हेलो सोल फैमिली। तो बात करते हैं फेमिनिन्स की एनर्जी किस तरह से चल रही है और आने वाले दिनों में आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्टली, आप लोग अगर अपने लेफ़्ट बॉडी में पेन फील कर रहे हैं, स्पेशली आपके हेड में, क्राउन एरिया में और आपकी आईज़ में बहुत ज़्यादा ब्लर्ड विज़न आपको लग रहा होगा या फिर आंखें बंद हो रही हैं, इस तरह से पेन फील हो सकता है। ये एनर्जी पिछले 1-2 दिन से है। बहुत लोगों का थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ और थ्रोट क्लेंजिंग हो रही है, तो आप लोग एक इरिटेशन फील कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और किसी किसी को स्किन इरिटेशन भी हो सकती है। बहुत सारे फेमिनिन्स को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं अभी, किसी का जॉब लॉस हो सकता है और किसी के कार्मिक डेट्स जो पेंडिंग हैं यहाँ पे किसी भी फॉर्म में वो निकलेंगे, यानी आपको किसी को एब्रप्टली कोई पैसे देने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, चाहे वो मेडिकल रीज़न हो या फिर किसी और इंसान को आप पैसे दे रहे हैं, ये आपके कोई पुराने कार्मिक डेट्स हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को अगर रिकग्नाइज़ करते हैं तो आप इस चीज़ को क्लियर करिए, क्योंकि ये आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती हैं आने वाले टाइम में। फेमिनिन्स अभी करियर पे फोकस्ड हैं और कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं जो आने वाले टाइम में बिल्कुल मिलेंगी आपको। कुछ लोग यहाँ नई स्किल्स पे काम करने का सोच रहे हैं, कोई नई मोडालिटीज़ सीखने के लिए भी आप लोग अट्रैक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है आप कुछ नया रिसर्च कर रहे हों, कोई नई स्किल सीखने के लिए। और कुछ फेमिनिन्स को अपने लेफ़्ट लेग्स में एक एनर्जी फील हो सकती है, आपके एंकल एरिया में स्पेशली आपके पैरों के पास एक एनर्जी रेज़ होते हुए फील हो सकती है। जिन लोगों को अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने रूट चक्रा पे काम करें, ठीक है। आपके लोअर 3 चक्रास अफेक्टेड होंगे अगर आप अभी किसी न किसी कार्मिक सिचुएशन किसी पार्टनर के साथ हैं, ठीक है। और अगर आपके मैस्कुलिन की बात करें तो उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है, तो कुछ मैस्कुलिन्स जो कि मिड ऑफ द जर्नी में हैं, तो उनकी लाइफ इस तरह से है कि अभी बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो फंसे हुए हैं अपने डिसीजन को लेके, कोई डिसीजन अभी नहीं ले रहे हैं। और अगर हम बात करें जिन फेमिनिन्स की एनर्जी बैलेंस्ड है, जो जर्नी में आगे हैं, तो आपके मैस्कुलिन्स की सिचुएशन में उनका ईगो डेथ हो चुका है, ठीक है, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी स्टेबल नहीं है जिसके ऊपर वो फोकस्ड हैं। उनको ये रियलाइजेशन है कि जो भी अचीव किया है वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और सिर्फ यही फोकस है कि इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आना है उनको और आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेना है। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन आने वाला है और ट्रैवल करके भी आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं आपके मैस्कुलिन। इस टाइम पे वो फोकस्ड हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इमोशंस हैं और चाह के भी अब अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। तो इमोशंस को एक्सप्रेस करना है और सिर्फ आपके लिए ही सोच रहे हैं फ्यूचर को लेके, लेकिन अभी उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं किसी तरह से, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जब एक कार्मिक सिचुएशन से वो बाहर आते हैं तो नेक्स्ट जो इशू आता है वो होता है मनी ब्लॉकेज का। तो उनको उस चीज़ पे काम करना है और उनको भी बैलेंसिंग करनी है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ की। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना काम किया है और आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग किस स्टेज पे है। फेमिनिन्स आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जिस तरह से फोकस्ड हैं तो आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे और काम करिए, अपनी ग्राउंडिंग पे काम करिए
और कार्मिक ट्रिगर्स होते हैं तो उस चीज़ में आपको बैलेंस रहना है। आपको अगर एक्शन लेने के लिए बोला जाता है तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है और अपने ऑब्स्टिकल्स पे काम करिए। किसी तरह की जो ब्लॉकेजेस हैं उन चीज़ों के ऊपर काम करिए। सो ये मेजर अपडेट है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।